Hydrocarbons are the derivative of hydrogen and carbon volleys. Means hydrogen and carbon combine to form hydrocarbons. Example, alkane series that contain ethane, methane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, undecane, dodecane, tridecane, tetradecane, pentadecane, hexadecane, heptadecane, octadecane, nonadecane, econsane. Like this. Next is alkene series that includes ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene, octene, nonene, decene, undecane, dodecane, tridecane, tetradecane, pentadecane, hexadecane, heptadecane, octadecane, nonadecane, econsene. Next, alkynes that include ethyne, propyne, butane, pentine, hexyne, heptine, octine, nonine, decyne, undecyne, dodecyne, tridecyne, tetradecyne, pentadecyne, hexadecyne, heptadecyne, octadecyne, nonadecyne, econsine. These are the hydrocarbons. Naturally, hydrocarbons are mostly obtained from crude petroleum oil. When the crude petroleum oils are distillated, around 30% are paraffins that include alkane series, 49% naphthalene, 15% aromatic and 6% aspartics. These are the chemical compounds are obtained from the fractional distillation of petrol. So these are petroleum is the source of hydrocarbon. हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन की उदाहरण हैं एल्केन सीरीज के, जिसमें ईथेन, मीथेन, प्रोपेन से लेके लंबी चेन है। एल्कीन्स में भी उसी तरह से ईथीन से शुरुआत होती है और लेम्स में भी लंबी चेन है। एल्काइंस में भी जो है शुरुआत होती है उसमें ईथाइन से और लंबी चेन है। हाइड्रोकार्बन जो अधिकतर पाए जाते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं। अंडरग्राउंड से जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल निकाला जाता है उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो अलग अलग उसमें रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, जिसमें से 30% पैराफिन्स और एल्केन होते हैं। 49% उसमें नैप्थीन्स होती हैं जो साइक्लो एल्केन्स में आते हैं। 15% उसमें एरोमेटिक होते हैं और 6% उसमें एस्फार्टिक होते हैं। एस्फार्टिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे सड़क बनाने के लिए जो कोलतार का प्रयोग करते हैं वो कहलाए जाते हैं, या छतों के ऊपर कोटिंग करने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए जो है ये एस्फाल्टिक सब्सटेंस कहलाते हैं। Types of hydrocarbon. Hydrocarbons are of two types, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon are those that contain carbon-carbon single bond, and unsaturated hydrocarbons are that contain carbon-carbon double bond or triple bond. Let's study first saturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbons are those in which there is carbon-carbon single bond. Example, alkanes and cycloalkanes. Let's first study about alkanes. Alkanes are the saturated hydrocarbons of open chain, and that chain may be straight or branched. First example of this is methane. General formula of alkanes are CnH2n plus 2, where N is the number of carbon atom. Let's see in detail. So types of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहते हैं।
एग्जाम्पल एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स। एल्केन्स में एल्केन्स आर ओपन चेन स्ट्रेट और ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स कार्बनिक रसायन के हाइड्रोकार्बन्स के वो सीरीज होती हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऐसे एल्केन्स या तो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड, मतलब सीधे कार्बन की सीरीज होगी, श्रृंखला होगी, या फिर उसमें कुछ शाखाएं रहेंगी कार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूला से बहुत लंबे जो हैं सीरीज के इसमें केमिकल कंपाउंड के फार्मूले को डिटरमाइन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां n कार्बन एटम का नंबर है मॉलिक्यूल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। सिंपलेस्ट एल्केन इज मीथेन, तो सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन है जिसका फॉर्मूला CH4 है। इसमें कार्बन एटम 1 है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे CN1, 2 × 1 2 + 2 4 मीन्स CH4। इस तरह से ये फॉर्मूला डिटरमाइन किया जाता है CH4। इस CH4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन की चारों तरफ हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से लगाए गए हुए हैं। ये एल्केन सीरीज का पहला एग्जाम्पल है। अदर मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज आर, here we can see the formula, structure and dotted structure of other member of the alkane series, and number of carbon atom, formula, name, structure and dot structure, and number of carbon atom is 1, formula CH4 C1 H21 2 1 1 4 CH4 methane. This is the structure of methane and this is the dotted structure of methane. Here carbon have valence 4 electron, 1 2 3 4. Hydrogen have valence 1 electron, 1 1 1 1. All share hydrogen have completed his outermost electron shell with 2 electron and carbon with 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Carbon has 4 electron in their valence shells, need extra 4 electron to complete octets, so by hydrogen it accepts 4 more electron from 4 hydrogen, complete its octet and stable. Next formula, ethane, structure and dotted structure. The 2 carbon sharing 2 electrons and other 3 electrons are shared with hydrogen. Third, propane, structure and dotted structure, 3 carbon sharing electron. Next, butane. Butane, in case of ethane, propane, there is no branch structure possible. Its branch structure in alkene it possible. It start from butane and onwards. Here the open straight structure of butane, dotted structure, and this one is the branch structure of butane, also known as isobutane or methyl propane. Here is the branch structure, dot structure of butane, carbon, hydrogen, 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 carbon, 3 hydrogen, carbon, 1 hydrogen and 3 carbon, carbon, 3 hydrogen. This is the dotted structure of isobutane. Next is pentane, that contains 5 carbon atom, formula C5H12. Here number of carbon atom, formula, name, N-pentane. Straight structure of N-pentane. Carbon chain are in series. Here branch structure of pentane, name isobentane.
1 2 3 4 4 carbon in each series, where fifth one is at branched. Next branched of N-pentane is this neopentane. 1 2 3 carbon in series and 2 carbon are branched. This is the structure of branch structure of N-pentane, and this is neopentane. Here is the types of hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Cycloalkanes, closed chain of carbon atom with single bond between carbon atoms, and number of carbon atom, name of the molecule and structure. So minimum possible carbon required to form a cycloalkane is 3. So example is cyclopropane. Here the structure CH2 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 bonded singly. For cyclobutane, CH2 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 bonded single. Cyclopentane, 5 structure, 5 carbon structure. Cyclohexane, 6 carbon closed structure, saturated, 7. Cycloheptane, this is cycloheptane, 1 2 3 4 5 6 7 carbon saturated cyclostructure of hydrocarbon. Under types of hydrocarbons, let's study about the unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons means that hydrocarbons containing carbon-carbon, double bond or triple bond. It can be further classified into, or examples of unsaturated hydrocarbons are alkenes and alkynes. Alkenes are those hydrocarbons that contains carbon-carbon double bond. It is the simplest one example is ethene. Next, alkyne, a hydrocarbon containing carbon-carbon triple bonds are categorized under alkynes, in which there is triple bond between carbon-carbon atom. Simplest example of alkyne is ethyne. कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड की बेसिस पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन-कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या फिर कार्बन-कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्काइंस वो कार्बनिक रसायन हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होते हैं। इसका सिंपलेस्ट उदाहरण है ईथीन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको एल्काइंस कहते हैं और इसका सिंपलेस्ट उदाहरण है इथाइन। अनसैचुरेटेड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, एग्जांपल एल्कीन्स और एल्काइंस। इसमें एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। जनरल फार्मूला होता है एल्कीन्स का CnH2n, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। सिंपलेस्ट एग्जांपल इथीन। एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n -2। मतलब अगर हमें फार्मूला डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ कार्बन बेसिस पे तो इस फार्मूले को अपनाकर हम डिफरेंट केमिकल के इसमें स्ट्रक्चर और केमिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर कार्बन 4 है तो 4 2 8 -2 6, हाइड्रोजन जो है वो 6 रहेंगे। सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका इथाइन।
Here are some example of alkenes. Alkenes general formula CnH2n and 2 formula C2H4. Name ethene. Structure carbon carbon double bond, 4 hydrogen. Dot structure, the carbon carbon electrons, hydrogen hydrogen electrons, carbon carbon electron, hydrogen electron, carbon carbon electron, hydrogen electron. This is the dot structure of ethene. Next, propene. This is the propene, and this is the dot structure of propene. Here the carbon carbon carbon, between double bonded carbon 4 electrons are shared. Here between single bonded carbon only 2 electrons are shared. Rest are hydrogen. Next you see butene with this dotted structure of butene, and this is dotted structure of pentene. Till butene there is no branch structure possible. In pentene there is a possibility of a branch structure on this third carbon atom, first, second and third. This whole will shift to here and form a methyl group on the third carbon, forms methyl pentene or 3-methyl pentene. Next, isomeric structures can also be formed by shifting this double bond from carbon first to second. Here are the some example of alkynes. Unsaturated types of hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, alkynes. General formula CnH2n-2, and if the number of carbon atom, here if the number of carbon atom is 2, formula C2H2. Name ethine. Structure carbon carbon triple bond, 1 hydrogen 1 hydrogen. Here hydrogen bonded singly with carbon, share 1 pair of electron. Carbon triple bonded with carbon, share 3 pairs of electron. First pair, second pair, third pair. Each pair of electron responsible for a bond. Carbon and hydrogen single bond sharing a pair of electrons. Propane C3H4, 3 in 3 times to 6 minus to 4, C3H4 propane. Structure dotted structure. Butane C4H6 butane. Structure and dotted structure. Pentane C5H8 structure, and this is the dotted structure. Similarly, when we proceed to the next atom, next molecule have 1 more carbon and 2 more hydrogen, rest are same. Types of हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्काइंस का उदाहरण देखते हैं. एल्काइंस जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है. इसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम है. अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 ले रहे हैं, इस फॉर्मूले में अगर हम 2 को रखेंगे तो ये आएगा C2 and 2 हो जाएगा C2, और इसको हल करेंगे तो 2 × 2 4 - 2 = 2, तो C2H2 इथाइन है. ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं. यहाँ पे ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है, मतलब दिखाया गया है किस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किए हुए हैं. तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये आपस में शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. और यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में हर एक बॉन्ड के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. उसी तरह से बाकी उदाहरण है. ये प्रोपाइन का है. स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर. ब्यूटाइन का है. स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर.
और इधर पेंटाइन का है स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर। इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि हर एक सीरीज में एक कार्बन एटम बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, सिर्फ ये एक्सेप्शनल रहेगा। यहाँ 2 से 4 6 8, ये 2 2 4 2 6 2 8, सब में एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन उसमें बढ़ जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम रहेंगी। Let's see some example unsaturated cyclic compound. It is further classified into alicyclic and aromatic. Alicyclic further classified into homoalicyclic unsaturated compound and heteroalicyclic unsaturated compounds. Examples are the types of hydrocarbons: unsaturated hydrocarbons. Unsaturated cyclic hydrocarbons means there is a closed ring of carbon atoms. Alicyclic means non-aromatic closed ring of carbon atoms. Under this there is homocyclic. Homocyclic means all the carbon atom forming a ring structure that have only carbon atom, no other than carbon. Example: cyclopropene, cyclobutene. There is one double bond and one double bond inside the cycle. Cyclopentene, one double bond in cycle. Cyclohexene, cycloheptene, cyclooctene. Now these are the examples of alicyclic, homoalicyclic unsaturated organic compound. Here the heteroalicyclic example, pyran. Here the heteroatom is oxygen. Heteroalicyclic means there is a closed cyclic ring with a different element. Here is that different element is oxygen, and in thionine it is sulfur, in thiazine nitrogen and sulfur, in thiazole nitrogen and sulfur. This one is of 6-membered ring and this one is the 5-membered ring. तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स के उदाहरण जो अनसैचुरेटेड हैं, साइक्लिक हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और साइक्लिक मीन्स वो क्लोज रिंग रहेगा कार्बन एटम्स का। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल एलिसाइक्लिक मीन्स नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मीन्स इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं रहेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे कार्बन के बीच में। एग्जांपल है होमो एलिसाइक्लिक। होमो मीन्स जिसमें मतलब सभी जो कार्बन रहेंगे वो सिर्फ जो क्लोज रिंग बनेगा वो सिर्फ कार्बन एटम का बनेगा, कोई दूसरा एटम उसमें नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर ये है साइक्लोप्रोपीन जिसमें सभी कार्बन हैं और एक डबल बॉन्ड है। साइक्लोब्यूटेन सभी कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। साइक्लोपेंटेन पांचों इसमें जो एलिमेंट है वो कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सीन में 6 कार्बन है और उसमें एक डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेप्टीन में 7 कार्बन 1 डबल बॉन्ड। साइक्लोऑक्टीन में 8 कार्बन एंड 1 डबल बॉन्ड। हेटेरोएलिसाइक्लिक में ये ऐसे साइक्लिक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हैं जो नॉन एरोमेटिक हैं और इसमें एक जो है अलग तत्व रहेगा। जैसे इस पायरन में ऑक्सीजन जो है ये अलग तत्व है, यहाँ 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 ये सब कार्बन है लेकिन ये ऑक्सीजन है, इसको हेटेरोएलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इसमें थाइमीन में बाकी सब जगह कार्बन है, यहाँ पे सल्फर है, डबल बॉन्ड है, इसमें ये नॉन एरोमेटिक है। थायाजीन में नाइट्रोजन और सल्फर है, 6 मेंबर रिंग है लेकिन उसमें एरोमेटिक नहीं है। ये थायाजोल सल्फर और नाइट्रोजन ये 5 मेंबर रिंग है। ये सब उदाहरण है एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर, हियर इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड cyclic hydrocarbons are aromatic means aromatic closed ring or rings of carbon atom, there must be a benzene ring in the closed rings. Here is the example of homoaromatics means there is a benzene ring. Homoaromatics means all the 6 member or the
aromatic ring members are carbon only. Example: benzene, phenol, biphenyl, naphthalene, phenanthrene. Here the aromatic means generally derived from means something smell like fruity, that is aromatic, like aroma. But here the structure of benzene can also be drawn like this, in which these double bonds can be shown like this, means the electron are resonating and it's delocalized, so represented as that the electron delocalized in all 6 carbon atom of benzene ring. Next, heteroaromatics example are furan, pyrrole, pyridine, imidazole, pyrimidines. यहाँ पे हम देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन्स के उदाहरण हैं जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये आते हैं एरोमेटिक मतलब क्लोज रिंग्स कार्बन होते हैं, और एरोमेटिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है। और इसको आगे 2 वर्गों में और क्लासिफाई किया जा सकता है। होमो एरोमेटिक्स मीन्स ऐसे एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं सब कार्बन ही हैं। हेटेरो एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें कम से कम एक जो है वो दूसरा एलिमेंट होगा कार्बन को छोड़कर। इधर होमो एरोमेटिक के उदाहरण हैं बेंजीन, फिनॉल, बाइफिनाइल, नैप्थलीन, फिनैंथ्रीन। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड दिखाया गया हुआ है, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये सभी कार्बनों के बीच में डीलोकलाइज्ड होता है, इसीलिए इसको जो है इस तरह से दिखाया जाता है।